नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा झारखंड के सुप्रभात मीडिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबर को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। झारखंड में जल्द शुरू होगी मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना, सुदूर इलाकों के लोगों को मिलेगा लाभ। झारखंड में सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आवागमन में हो रही समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार जल्द ही नई योजना शुरू करने जा रही है। दरअसल सोरेन सरकार ने परिवहन विभाग के साथ मिलकर मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना का जल्द ही शुभारंभ करेगी। इस योजना के तहत ऐसे क्षेत्रों के लिए वाहन उपलब्ध होगा जहां से लोगों को वाहन नहीं मिलने पर कई किलोमीटर तक पैदल चलकर गाड़ियां पकड़नी पड़ती हैं। ऐसे में लोगों का समय भी बचेगा और साथ ही गाड़ी पकड़ने के लिए पैदल नहीं चलना पड़ेगा। दरअसल दुमका में परिवहन विभाग के डीटीओ पी बारला ने बताया कि पिछले 9 मई को परिवहन मंत्री ने राज्य के सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक रांची में की। बनाएंगे देश का सबसे बड़ा बजरंगबली मंदिर, भले किडनी बेचनी पड़े। कर्नाटक जीत पर गदगद कांग्रेस एमएलए इरफान अंसारी का ऐलान। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया है। चुनाव में कांग्रेस की जीत पर देश भर में पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। इस बार कर्नाटक चुनाव में बजरंगबली सुर्खियों में रहे। बीजेपी नेता अपने भाषणों में बजरंगबली का जिक्र करते दिखाई दिए। हालांकि चुनाव परिणाम कांग्रेस के पक्ष में रहा। अब लोग तंज कस रहे हैं कि चुनाव में बजरंगबली ने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस पर अपनी कृपा बरसाई है। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता भी जीत का श्रेय राहुल गांधी और बजरंगबली को दे रहे हैं। कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी का दावा है कि बजरंगबली की कृपा से 2024 के चुनाव में भी बरसेगी और भाजपा को करारी शिकस्त मिलेगी। देश की जनता को बीजेपी से मुक्ति मिल जाएगी। वहीं चुनाव में जीत पर इरफान अंसारी ने एक और बड़ी घोषणा की। हेमंत सोरेन की सरकार में कम नहीं हुई झारखंड के लोगों की मुश्किलें। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर सरकार का गठन किया तो भाकपा माले ने भी हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली सरकार को अपना समर्थन दिया। इस सरकार से माले के सबसे बड़े नेता दीपांकर भट्टाचार्य संतुष्ट नहीं है। वह कहते हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार में भी झारखंड के लोगों की मुश्किलें कम नहीं हुई। रांची में आयोजित प्रभात खबर संवाद में माले सुप्रीमो दीपांकर भट्टाचार्य ने झारखंड बिहार की राजनीति के अलावा लोकसभा चुनाव 2024 की रणनीति पर भी खुलकर बातचीत की। हेमंत सरकार झारखंड की 50 पंचायतों को बनाएगी मॉडल, जाने क्या होगा फायदा। हेमंत सरकार झारखंड के 50 पंचायतों को मॉडल बनाने की तैयारी में है। उन्होंने इस काम के लिए केरला इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद लेने का फैसला लिया है। पंचायती राज विभाग और कीला के बीच इस संबंध में एमओयू होने वाला है, यानी समझौता ज्ञापन होने वाला है। बता दें कि सरकार ने ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है। विभाग इसमें झारखंड सिविल सोसाइटी का भी सहयोग लिया जा सकता है। गौरतलब है कि केरला इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पंचायतों को बाकायदा सर्टिफिकेट भी देता है। वास्तव में केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से पत्र लिखकर अपील की थी कि पंचायतों को आईएसओ प्रमाणित किया जाए। रांची जमीन घोटाले मामले में ईडी का नया खुलासा, डायरी में मिला पैसों के लेन देन का पूरा ब्यौरा। झारखंड में रांची जमीन घोटाले का रोज नए खुलासे हो रहे हैं। ऐसे में अब पता चला है कि ईडी को बड़गाई अंचल के कर्मचारी भानु प्रताप प्रसाद के घर से एक ऐसी डायरी मिली है जिसमें भूमि घोटाले का पूरा ब्यौरा लिखा है। मिली जानकारी के अनुसार 13 अप्रैल को ईडी ने जब भूमि घोटाले केस में छापा मारा था तो नकदी और जमीन के दस्तावेजों के अलावा यह डायरी भी मिली थी। ईडी सूत्रों के मुताबिक इस डायरी में जमीन के रिकॉर्ड में हेरा फेरी किए जाने के बाद मिलने वाली रकम का हिसाब किताब लिखा है। इसके साथ ही उन लोगों का नाम भी लिखा है जिन्होंने पैसे दिए हैं। गर्मी की छुट्टियों के लिए भारतीय रेलवे का तोहफा, रांची से चलेगी स्पेशल ट्रेन। गर्मी का सीजन चल रहा है और लगभग सारे स्कूलों में गर्मी की छुट्टी भी हो चुकी है, जिसका असर ट्रेनों में भी देखा जा रहा है क्योंकि रेलवे का यह पीक सीजन होता है और लोगों की आवाजाही भी काफ़ी अधिक रहती है। इसलिए यात्रियों की सुविधा को देखते हुए हैदराबाद, रक्सौल, सिकंदराबाद स्पेशल वाया रांची चलाने का निर्णय लिया गया है। रांची रेलवे मंडल सीनियर डीसीएम निशांत कुमार ने बताया कि हैदराबाद की तरफ जाने वाले लोगों की तादाद रांची से काफ़ी अधिक रहती है। हालांकि अब गर्मी की छुट्टी भी हो चुकी है और यात्रियों को कोई तकलीफ ना हो, इसलिए इस ट्रेन को रांची से होकर चलाया जा रहा है। इस ट्रेन की सुविधा लोगों को आज 16 मई से मिलेगी। पाकुड़ में स्टूडेंट को मारने पर परिजनों ने टीचर को पीटा, बीच सड़क पर कराई उठक बैठक। झारखंड के पाकुड़ जिले के मध्य विद्यालय इस्लामपुर में
छात्र को पीटने वाले एक शिक्षक की छात्र के परिजनों ने पिटाई कर दी और उसके बाद उनसे सड़क पर उठक बैठक भी कराई। वहीं अब इस घटना को लेकर जिले भर के शिक्षक भड़क गए। उन्होंने आरोपियों को गिरफ्तार न किए जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। बताया गया कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय इस्लामपुर में शनिवार को परीक्षा चल रही थी और इस दौरान एक छात्र बार बार परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर रहा था। इससे नाराज शिक्षक ने छात्र की पिटाई कर दी। छात्र ने इसकी जानकारी अपने घर पहुंचकर परिजनों को दी। सूचना मिलते ही परिजन स्कूल पहुंचे और शिक्षक के साथ मारपीट करने लगे। हेमंत सोरेन सरकार की वादा खिलाफी से नाराज हैं जवान। आज मंगलवार को सीएम प्रतिनिधिमंडल से करेंगे बात। झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों में हजारों की संख्या में होमगार्ड जवान तैनात हैं। ये सरकारी दफ्तरों और विभिन्न पीएसयू में ड्यूटी निभा रहे हैं। आज ये होमगार्ड के जवान राजभवन के सामने धरना स्थल पर आंदोलन कर रहे हैं। वे हेमंत सोरेन की सरकार के वादा खिलाफी से नाराज हैं। बता दें कि आज मंगलवार को सुबह 10 बजे झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के 5 प्रतिनिधि को मुख्यमंत्री सचिवालय से बुलाया गया है। सीएम हेमंत सोरेन प्रतिनिधिमंडल से बातचीत करेंगे। दीक्षांत समारोह। नए हाईकोर्ट भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगी तैयारियां तेज। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान रांची के दूसरे दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगे। इसके लिए राष्ट्रपति भवन से मंजूरी मिल गई है। इस समारोह में शामिल होने राष्ट्रपति 25 मई को रांची आ रही हैं। समारोह में बीटेक और एमटेक के 2019-23 के करीब 120 विद्यार्थी डिग्री हासिल करेंगे। समारोह में राष्ट्रपति के हाथ से विषयों के टॉपर्स को मेडल दिया जाएगा। यह दीक्षांत समारोह पहले जून में होना था, लेकिन राष्ट्रपति के मई में झारखंड आगमन के कार्यक्रम को देखते हुए इसे पहले किया गया है। समारोह में बीटेक के 2 ब्रांच कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के टॉपर विद्यार्थियों के बीच एक गोल्ड और एक सिल्वर मेडल दिया जाएगा। झारखंड में हल्की बारिश की संभावना। 19 मई तक कई इलाकों में गरज के साथ हो सकती है बारिश। झारखंड में तपती गर्मी का असर इतना है कि अब पंखा और कूलर भी राहत नहीं दे पा रहा है। पंखे से आ रही गर्म हवा गर्मी का और एहसास करा रही है। झारखंड में लगातार तापमान में वृद्धि दर्ज की जा रही है। लू के थपेड़ों ने लोगों को और परेशान कर दिया है। कई जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस का आंकड़े को कपार कर चुका है। मौसम विभाग ने इस तपती गर्मी से आज थोड़ी राहत की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग के अनुसार आज झारखंड सहित आसपास के राज्यों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। संभावना जताई जा रही है कि 19 मई तक मौसम का मिजाज इसी तरह हो सकता है।